चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। शारिक मेरे लिए कमाते हैं, मेरी जरूरियात पूरी करने के लिए। जरूरियात नहीं, ख्वाहिशात, बल्कि इसको अय्याशियां कहें तो कम नहीं है। बेटा तुम्हारी दोस्त की शादी कब है? मेरी दोस्त की शादी? वही दोस्त जिसके लिए तुम बगैर किसी को बताए शॉपिंग मॉल गई थी। तेरे लड़के ने पहले दिन ही मुझे नुकसान पहुंचा दिया। पहले वो काम नहीं करता था तब भी आप उसके खिलाफ थे, अब जब वो काम करके आता है फिर भी उसके खिलाफ बोलते हैं। आखिर बिगाड़ा क्या है मेरे बच्चे ने आपका? अभी तक तैयार नहीं हुई शादी में जाने के लिए? बस मैं तैयार होने जा ही रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। शहरोज खैरियत से आए ना बेटा? जी जी बिल्कुल खैरियत। शुक्राना की तैयारी देख के तो लग रहा है किसी शादी वादी में जा रही है। हाँ, ये अपनी किसी दोस्त की शादी में जा रही है। मैंने तुराब से कहा था कि इसको छोड़ भी आए और ले भी आए वापस। वो शायद मीटिंग में था तो उसका फोन आया, वो अभी निकल रहा है। कमाल करती है खाला, वो बेचारा सुबह से ऑफिस गया हुआ है, अभी ऑफिस से वापस आएगा थक कर, अभी रात को आके ये ड्यूटी भी देगा। मैं हूं ना, मैं लेकर जाता हूँ। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तुम इसके साथ चली जाओ बेटा, लेकिन ध्यान से लेके जाना। ध्यान की बात आप मुझसे करिए, मुझसे ज्यादा ध्यान कौन रखेगा इसका। शुक्राना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी तुमने? आई एम सो सॉरी आंटी, पता है रास्ते में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब चलें शुक्राना? नहीं, तुम्हें शहरोज छोड़ आएगा, तुराब तो अभी पहुंचा नहीं है। हाँ चलो। आंटी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूं ना, और मेरा भाई है, वो बाहर गाड़ी में हमारा वेट कर रहा है, ड्रॉप कर देगा वो हमें, और फिर खामाखाई नहीं तकलीफ होगी। तकलीफ? कैसी बातें करिए खाला, शुक्राना कजन है मेरी और मुझे तो खुशी होगी, और मेरे साथ शुक्राना ज्यादा सेफ रहेगी। अब अच्छा आंटी, हमें इजाज़त है? देखना फ्रेंड्स कब से कॉल करके पूछने कि हम कहाँ पहुँचे। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। चलो 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 शुक्राना। ओके, खुदा हाफिज। क्या खाला, एक अजनबी के साथ भेज दिया आपने उसको? अरे वो अजनबी नहीं है, 7 साल पुरानी दोस्त है उसकी, कुछ नहीं होता। अच्छा तुम आ ही गए हो ना, तो अब खाना खा के जाना, ठीक है? बैठो बैठो। अबे क्या यार, खाना खाने आया हूं यहाँ। चले? शुक्राना, ये है वो जिनका जिक्र मैं तुमसे हर बार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कहाँ चलना है? शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल। सॉरी सॉरी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। अब टाइम तो पास करना है ना। और लकीली तो शुक्राना हमारे हाथ आई है, क्यों ना इससे ट्रीट ही ले लें। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तुम मेरी कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी? पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। आई एम सो सॉरी यार, मेरा फोन ना साइलेंट पे था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। पर तुम शुक्र करो, उस जल्लाद से तुम्हारी जान तो छूटी। हाँ ये तो है, लेकिन बतूल मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। शुक्राना, हर वक्त तुम्हें किसी न किसी चीज से डर ही लगा रहता है। अगर तुराब भाई को ये पता चल गया कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तो अगर पता चल भी गया तो क्या, तुम्हारी मामा से परमिशन ली है ना, तो चिल करो। और वैसे भी मेरा भाई ना बहुत अच्छा लड़का है, और मैं तो सबसे अच्छी हूँ। ऐसी बातें करते हो तुराब, कैसे ना भेजती मैं उसे। इतनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही हो। तो मैं घर आ तो गया हूँ ना। अच्छा परेशान न हो, वो बतूल के साथ ही गई। अम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको उसकी चंद दिन पहले वाली हरकत याद है ना? अब तुम मुझे भी बकवासे में डाल रहे हो। इतनी ज्यादा फिक्र थी बहन की तो मैंने इतनी बार फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? कोई जवाब तो देते। अच्छा ठीक है, मैं उसको खुद ही फोन कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, इस तरह तुम्हारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाता। क्या बनेगा इस लड़के का, ठीक से खाता पीता ही नहीं है। हैरत है शारिक, इतनी बड़ी बात होगी और तुम मुझे अब बता रहे हो। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था मैं प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूँ। इतने अरसे तक तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखी, न जाने और कौन कौन सी बातें होंगी जो अभी तक मेरे कानों तक नहीं पहुंची। क्या हो गया वफा तुम्हें? कुछ सोच समझ कर बात करती हो तुम? देखा उल्टा फिर से मुझ पर शुरू हो गए हो तुम। तो क्या करूं? मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का लॉस हो गया और तुम हो के। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए जाके लोगों के आगे हाथ फैलाऊं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो। और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये सारी आसाइशें हमारे इस बिजनेस की वजह से हैं। What do you mean? कहना क्या चाहते हो तुम? कि मैं किसी खाना बदोश खानदान की लड़की हूँ? तुम्हारे घर आने से पहले तो मैंने कभी दौलत देखी नहीं थी। वफा 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 प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर इंसान जो उरूज देखता है उस पर कभी कभी जवाल भी आ जाता है। लेकिन मुझे जवाल हरगिज पसंद नहीं है। और हाँ, मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना लाइफस्टाइल हरगिज चेंज नहीं करूंगी। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूं। तुम्हारी बात हो गई, मैं सो जाऊं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और अब कहां जा रहे हो? मॉम के पास। फाइन, जाओ जाके ना अब तुम अपनी मॉम के पास ही सोना। अरे सारा कसूर ही तुम्हारा है, तुम उसके सामने खामोश हो जाते हो और वो बहादुर बन जाती है।
बैठो। लेकिन मॉम, पूरी बात सुनने के बाद मुझे तो कुछ चेंज फील हुआ है। तो मैंने ये सब कुछ चेंज फील कराने के लिए तो कहा है, वरना तुम्हारी बीवी तो हमें बेच के खा जाए। लेकिन मॉम, मेरा लॉस रिकवर होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे पिछले 1 साल से तुम्हारी बीवी तुम्हारी दौलत हवा की तरह उड़ा रही है। जब अपने घर जाके उनके आगे हाथ फैलाएगी ना, तब उसे पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगी? अरे बेटा, उसकी आदतें जो है ना, उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर देंगी। लेट्स सी मॉम। वैसे सच पूछे तो मैं सब कुछ आपके कहने पे कर रहा हूँ ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा शारिक? तुम्हें तब अच्छा लगेगा तब तुम्हारी बीवी तुम्हें और मुझे निकाल कर सड़क पर खड़ा कर देगी और खुद सारे घर पर ऐश करेगी। ओके मॉम, अब आगे क्या करना है? बस मेरे इशारे का इंतजार करो, तुम्हारा सारा लॉस भी कवर हो जाएगा और जो तुम्हारी बीवी की गर्दन में सरिया है ना, वो भी निकल जाएगा। राना जी। बेटा, इम्तिहान कैसे हुए तुम्हारे? एग्जाम्स तो बहुत अच्छे हुए, अब देखें रिजल्ट क्या आता है। हाँ, मेहनत भी तो बहुत की है ना तुमने, तो फल भी अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह तुम्हें। इंशाल्लाह में। अच्छा, और वो तुम्हारी अब्बू से क्या बातें हो रही थी? अब्बू मुझे कह रहे थे कि मुझे बहुत मिस करते हैं, आप लोग को भी बहुत मिस करते हैं। झूठ बोलते हो। नहीं अम्मी, अब्बू क्यों झूठ बोलेंगे? अगर हमें मिस करते हैं ना, तो यहाँ आ जाते, वहां ना बैठे रहते। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी दोस्त की शादी की तकरीब कैसी रही? वो बहुत अच्छी रही अम्मी, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, शुक्राना, शुक्राना, जी जी अम्मी। कहाँ खो गई तुम? कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जाओ, तुम जाके आराम करो, मैं भी बस अब अपने कमरे में जाऊंगी। जी। गुड नाइट। शब बखैर बेटा, शब बखैर। हेलो माय बेस्टी। क्या कर रही हो तुम? बस कुछ नहीं, सोने की तैयारी।
अच्छा चलो ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। शुक्राना, सुनो तो, फोन काट दिया। बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है भाईजान, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम, मुझे तुम पर पूरा एतमाद और भरोसा है। तो भाई, हाँ बोलो शुक्राना। क्या आपको याद है कि आज क्या डेट है? हाँ 10th में है ना। तो फिर क्या खास दिन है आज? हाँ खास दिन तो है। अच्छा, तो फिर बताएं कि क्या खास दिन है आज? खास दिन ये है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, उसकी खुशी में पार्टी है, बस वहीं जा रहा हूँ मैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। ओहो, क्या हुआ, याद आ गया? मैं अपनी घड़ी पहना तो भूल ही गया। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया यार। अम्मी। अरे आज तो मेरी बेटी बड़ी देर में आई किचन में। हाँ, वो भाई के पास थी। आप मुझे ये बताएं कि आज के दिन में क्या खास बात है? खास? क्या खास हो सकता है? भला आज तारीख क्या है? चलो, आपको डेट ही नहीं पता, रहने दे। मुझे याद आया, आज 10 मई है। जी अम्मी, आज 10 मई है। कुछ याद आया? हाँ, तो मैं 10 मई को कैसे भूल सकती हूँ? आज के दिन तो हमारी कमेटी निकलनी है। आपको कमेटी याद है? हाँ, तो क्या तुम कुछ और समझ रही थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बेटा, जल्दी से नाश्ता बनाओ, तो आपको ऑफिस से देर हो रही है बेटा, जल्दी करो। जल्दी में हैं? चलो आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट तो आ जाए, उसके बाद प्लान करेंगे। अरे हाँ अम्मी, मैं आपको बताना भूल गया, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक काम से। इस्लामाबाद? और इतने अचानक? लेकिन बेटा कितने दिन के लिए जा रहे हो? तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। 1 हफ्ता? ये तो बहुत सारे दिन है बेटा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बतूल है ना आपका ख्याल रखने के लिए, क्यों भाई? वो तो है, लेकिन तुम होते हो तो तसल्ली होती है बेटा। अब वैसे मैंने तो सोचा था कि कल शुक्राना के घर चली जाऊं।
शुक्राना तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड राइट? जी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अम्मी से पूछ लो। अब हमने सोचा था कि कल कहीं बाहर जाएंगे। देख लिया अम्मी आपने, अभी इजाज़त मिली नहीं और बाहर जाने के प्लान भी बन गए। जाने दो बेटा, वैसे भी बतूल कहाँ निकलती है, तुम चली जाना बेटा। थैंक यू सो मच अम्मी। अम्मी मुझे पैकिंग भी करनी है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा। श्योर, मैं भी कर देती हूँ। नाश्ता तो कर लो आराम से। यहाँ तो किसी को ये भी याद नहीं है कि आज डेट क्या है। आज 10th में है, मुझे याद है, और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। अम्मी, आप नहीं जानती शारिक की माँ को, ये सब कुछ ना उन्हीं की वजह से हुआ है। हर वक्त कंजूसी का रोना रोती रहती है। बहुत बुरी बात है वफा, कितनी बार समझाया तुम्हें कि अपनी सास के बारे में इस तरह बात नहीं करते। आप जानती नहीं है ना उन्हें अम्मी, मैं ही जानती हूँ कि मैं उस घर में सरवाइव कैसे कर रही हूँ। ऐसे भी क्या तकलीफ है तुम्हें बेटा उस घर में? माशाल्लाह से एक मोहब्बत करने वाला शौहर है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ पे रुपया है, पैसा है। रुपया पैसा है नहीं, रुपया पैसा था। क्या मतलब? वो अम्मी, शारिक को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। या अल्लाह खैर, पर इतनी बड़ी बात तो मुझे आज बता रही हो। तो क्या करती, उसी वक्त आ जाती आपको बताने। बेटा ये कोई आम बात भी नहीं है। उस घर की हर खुशी से, हर गम से तुम्हारे साथ साथ हमारा भी दिल वास्ता ताल्लुक है बेटा। अच्छा अम्मी, अब आप इस बात को लेकर परेशान मत हो जाइएगा। अब तुम्हें काम करना, शारिक से कहना कि वो हमारे घर आए। क्यों? अब उसका क्या काम है यहाँ पर? तुम रहने दो ना ये बात। अल्लाह जाने तुम कब रिश्तों की कदर करना सीखोगी। चलो अम्मी, अब उल्टा मुझे लेक्चर मत दीजिएगा। एक मामूली सी बात थी घर की जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। यही तो तुमसे कह रही हूँ कि ये मामूली बात नहीं है। अम्मी आप भी ना बस कर दें, कोई मुझे सुकून से बैठने देगा कहीं पे कि नहीं? या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? कोई बात नहीं सुनती मेरी। मेरी बात वो समझती कहाँ है? आप उसे क्या समझाएंगी? समझा के तो वो आपको गई है। क्या मतलब? भूल गई आप किस तरह बगैर छानबीन के रिश्ता तय कर दिया था आपने उसका? अरे नहीं, वफा की तो मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ था। दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। यही तो बेवकूफ़ी की थी आपने, अजीब व्यापारियों वाला फैसला किया था आपने। वैसे खुदा झूठ न बुलवाए तो आपकी वफा भी जबान दराजी में शायद ही अपना कोई सानी रखती हो। और हाँ, अच्छी तरह देखभाल लीजिएगा कि वाकई कारोबार में नुकसान हुआ है। ये ससुरालियों की हमदर्दी बटोरने के साथ साथ पैसे भी बटोरना चाह रहा है वो लड़का। अरे नहीं नहीं, शारिक ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी नीच हरकतें करने वालों की असलियत शादी के फौरन बाद सामने आ जाती है। खुशगुमानी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हकीकत पसंदी उससे भी अच्छी चीज़ होती है मेरी आपा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शहरोज बेटा? जी। बड़ी देर लगा दी आने में मेरे बच्चे। खाला ये शुक्राना कहाँ है? अपने कमरे में ही होगी बेटा। अच्छा। देख रही है ना आपा, कितना ख्याल रखता है शुक्राना का मेरा लाल। हाँ ये तो है। ओफो,
भाई इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अम्मी तो कह रही थी तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो वही पुराने वाली शुक्राना बैठी है। क्या आपी, यहाँ तो किसी को ये भी याद नहीं है कि आज डेट क्या है। आज 10th में है। मुझे याद है, और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। शहरोज तुम यहाँ शुक्राना के कमरे में? तो क्या हुआ? आफ्टर ऑल हम सब कजन्स हैं ना। वो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तो तुम सीधा शुक्राना के रूम में आ गए, और वो भी बिना नॉक किए। तो करीबी रिश्तों में ये कोई गलत बात तो नहीं है? बात बनने का मौका दो तभी बात बनती है। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वफा, आपी, मैं शुक्राना से बात करने आया। अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सो तुम जाओ, बाद में आना। और अगर तुम्हें चाय पीनी है तो लाउंज में जाके बैठो, मैं लाती हूँ। शहरोज, चलो, अब तो तुम्हारा बुलावा भी आ गया वापसी का, सो खुदाफिज। बाय शुक्राना। आपी, आपने कुछ ज्यादा नहीं सुना दी उसे। तो हमारा कजन है तो क्या हुआ, वो इसी लायक है। इतनी बदतमीजी, हद होती है किसी बात की। चलो तुम अपना मूड ठीक करो। शाबाश। Happy birthday to you. Happy birthday to my sweet Shukrana. मेरी बच्ची, आज सालगिरह है, सालगिरह मुबारक। सिर्फ आपको मेरा बर्थडे याद है। आप ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। घर में किसी को भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। तो अब्बू आ गए ना बर्थडे विश करने के लिए। इतने सारे गिफ्ट्स। ये ले चलो अंदर, ये ले चलो, मैं ये सामान लेकर और गाड़ी से लिखवा के आता। आई लव यू अब्बू, जल्दी आ जाएं। अम्मी, 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 अम्मी देखिए अब्बू आ गए। अम्मी, वाह वाह। हैप्पी बर्थडे टू शुक्राना। अरे थैंक यू बेटा। अम्मी को खिलाओ, भाई को। चलो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा। मुझे पता था कि मेरी बेटी की सालगिरह किसी को याद नहीं होगी। मैं सबकी तरफ से एक एक गिफ्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। थैंक्स अब्बू। वेलकम बेटा। बहुत दिनों बाद कोई इतनी अच्छी सेलिब्रेशन हमारे घर में हुई है। अरे बेटा क्यों ना हो, खुशियों को ढूंढना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द होती हैं, बस उनकी कदर करनी चाहिए, है ना? इतनी खुश लग रही है मेरी बेटी। क्यों खुश ना हो, इसकी जिंदगी की एक ही तो ख्वाहिश है कि हर साल उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए, है ना? तो अभी कौन खाएगा, प्लेटें कौन देगा? मैं करती हूँ। अपना शारिक और वफा को भी बुला लेते। बस पता नहीं वो बिजी था शारिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाओ और जाकर उसे मैके भेजो ताकि वो उनसे पैसे मांगे।
मॉम लेकिन अभी मैके से आए उसे टाइम ही कितना हुआ है? अरे वो मैके जाना चाह रही है क्योंकि उसके अब्बू बाहर से आ गए। व्हाट? अंकल वापस आ गए? मुझे तो लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। सब सही होने के बजाय सब कुछ खराब हो रहा है। बहुत परेशान आ गया हूं मैं। अरे तो हमारी परेशानी की वजह भी तो वही है ना। हमें देखो, हम अपनी परेशानियां गिन रहे हैं और वो वहां नींद के मजे ले रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाओ और जाकर उसे मैके भेजो ताकि वो उनसे पैसे मांगे। मॉम लेकिन अभी मैके से आए उसे टाइम ही कितना हुआ है? अरे वो मैके जाना चाह रही है क्योंकि उसके अब्बू बाहर से आ गए। वो उनसे मिलना चाह रही है। व्हाट? अंकल वापस आ गए? इसका मतलब अंकल ने वापस आकर सबको सरप्राइज किया है। और ये सरप्राइज बेटा हमारे लिए बहुत खुश आएगा। वो कैसे? कि अभी तो उनके पास बाहर की दौलत होगी। अरे बेटी उनसे मांगेगी तो वो मना थोड़ी करेंगे। अगर देर हो गई ना बेटा तो फिर हमारे कुछ हाथ नहीं आएगा। क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मॉम मुझे तो सिर्फ बिजनेस रीस्टेबल करने के लिए पैसे चाहिए। हाँ तो जाके उसके कान में ये बात डालो, उसने इस घर को वारिस नहीं दिया, मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। आखिर हमें उसकी जात से कोई तो फायदा होना चाहिए ना। और वैसे भी उस घर की दौलत में उसका भी हिस्सा है। जाओ जाकर बात करो उससे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मॉम। जाओ शाबाश, बात करो उससे जाके। वफा, रात को तुम जल्दी सो गई थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ रियली? तुम्हें मुझसे बात करने के लिए वक्त मिल गया? ऐसी तो कोई बात नहीं वफा। जल्दी बोलो जो कहना है, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। बात दरअसल ये है कि तुम्हें तो पता है मेरे बिजनेस का लॉस हो चुका है और मैं उसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। ये पुरानी बात है, कोई नई बात है तो बोलो। हाँ एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बिजनेस को रीस्टेबल करने के लिए अगर तुम अपने अब्बू से बात करो, वो हमारी कुछ हेल्प कर दें। What? तुम चाहते हो कि मैं अपने अब्बू से पैसे मांगूं? हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया होगा, राइट? पापा इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई हो भी नहीं सकता। और वैसे भी जैसे ही पैसे रिकवर होंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है मिस्टर शारिक। हाँ लेकिन अगर हमने इतना भी नहीं किया तो हमारा ये घर भी जा सकता है। हमारा? हाँ, वो मैंने ये घर बैंक से मॉर्गेज किया। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शारिक, यू आर इम्पॉसिबल। लेकिन वफा, वफा मेरी बात तो सुनो। वफा। भाई इम्तियाज बेगम, मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पे? इस बात पे कि हमारी शुक्राना की पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है और कोई शक नहीं कि हमारी बेटी शर्मो हया का पैकर भी है। जी हाँ, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने माँ के प्यार के साथ साथ बाप का प्यार भी दिया अपने बच्चों को। इसलिए कि उनके बाप की सारी मोहब्बत माँ को जो मिली हुई थी। तौबा है भाई आपसे।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? अरे तो सच ही तो कह रहा हूँ, झूठ थोड़ी कहा मैंने। एहसान, आप जानते हैं कि इस माशरे में औलाद की अच्छी तरबियत करना जान जोखों का काम। बेटियां जवान हो जाएं तो फिक्र के मारे माँ की नींदें उड़ जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। वालिदैन सिर्फ औलाद को अच्छे बुरे नसीब को झेलने का सबक सिखा सकते हैं, उनके नसीब खुद लिख तो नहीं सकते। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी बेटी शुक्राना के नसीबों पे रश्क करेंगे। वो एक बहुत कामयाब डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ शुक्राना ही क्यों, वफा भी तो हमारी बेटी है। हाँ, लेकिन उसकी तरफ से तो हमें इत्मीनान है ना। खुदा ये इत्मीनान कायम रखे और वफा को थोड़ी अकल भी दे। आमीन। अच्छा इम्तियाज बेगम, मैं जरा पड़ोस में हसनैन भाई से मिला। हाँ हाँ मिल आइए, लेकिन जरा जल्दी आ जाइएगा, हो सकता है बिल्किस आए। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। अम्मी, अब तो हर रोज मेरे सामने एक नई सच्चाई आती है। हाँ, लेकिन ये घर के गिरवी रखने वाली बात तो वाकई बहुत अजीब है। अब पता चला आपको? आप तो अपने दामाद की तारीफें करती नहीं थकती थी। सब्र करो। सब्र ही तो कर रही हूं मैं अम्मी, और क्या करूं आप बताएं। शादी के वक्त जो दौलत की चमक दमक नजर आ रही थी, सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह फजल करेगा। अभी कल ही तो तुम्हारे अब्बू आए हैं, मैं कोई मौका देख के बात करती हूँ। अम्मी, आप अब्बू से आज बात करें या 10 दिन के बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली तब तक जब तक आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगी। रोज रोज की चिक-चिक से मैं तंग आ गई। परेशान ना हो बेटा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। बस तुम अपना घर ना टूटने देना। घर एक बार टूट जाए फिर आसानी से नहीं बनता। आपा, आपने शुक्राना से सही तरह पूछ तो लिया था ना? किस बारे में? अरे उस दिन 5 घंटे जो बताए बगैर घर से गायब रही थी, उस बारे में। वैसे आप भी, आखिर बात हुई क्या? जैसे लगता है कि सारी गड़बड़ जहांगीर अंकल और खाला के जाने के बाद हुई। मुझे अम्मी ने बताने से मना किया है। मुझे बताने से? आज के बाद आपकी बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। बस जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया। शुक्राना MBBS में दाखिला नहीं लेगी, शुक्राना डॉक्टर नहीं बनेगी।